आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यू है कि जो एडीबी हैं उसके नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अशोक लवासा अभी एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होगा, एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना सेकंड क्वेश्चन 1966 में हुई। अगला क्वेश्चन, इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 68, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है फिलीपींस के मनीला में। और एक क्वेश्चन और हो जाएगा कि एडीबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मात्सुसुगु असाकावा। मात्सुसुगु असाकावा एडीबी के जो अध्यक्ष हैं, और जो अशोक लवासा हैं वो एडीबी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो चुनाव आयुक्त के पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अशोक लवासा। अब बात करते हैं कि ये जो अशोक लवासा हैं वो एडीबी के अभी उपाध्यक्ष चुने गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, इसीलिए इन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो जो चुनाव आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 में हुई थी, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और जो चुनाव आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है सुनील अरोड़ा, और इसके जो 2 सदस्य थे उनमें से एक थे अशोक लवासा और दूसरे थे सुशील चंद्रा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 324 में आता है। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे से उजाले की ओर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अरुण जेटली। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक हैं, जो कि हमारे वित्त मंत्री थे। और अरुण जेटली के ही नाम पे अभी जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेड क्वार्टर है WHO का वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं WHO के वो हैं टेड्रोस अधोनम। अब बात करते हैं अभी जो WHO की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं, जो चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WHO की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो हमारे विज्ञान और तकनीकी मंत्री भी हैं और पृथ्वी विज्ञान के भी मंत्री हैं। तो आपको ये तीनों डिपार्टमेंट याद रखने हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और अभी 2-3 दिन पहले WHO में एक मुख्य वैज्ञानिक बनी है पहली भारतीय, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और इनको अभी तमिलनाडु के जो सीएम है पल्लाना स्वामी, उन्होंने भी पुरस्कार दिया है, क्योंकि अभी कोविड-19 में जो सौम्या स्वामीनाथन है उसने तमिलनाडु सरकार की हेल्प की थी कोविड-19 में। तो इसीलिए जो तमिलनाडु के जो सीएम है पल्लाना स्वामी, उन्होंने सौम्या स्वामीनाथन को पुरस्कृत किया था। और जो सौम्या स्वामीनाथन है वो MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। अब ये MS स्वामीनाथन कौन है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। और जो विश्व में जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 साहित्य का नोबेल किसे मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा पीटर हैंडसे को साहित्य का नोबेल मिला है 2019 का। और जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं,
क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबल है उनका जन्म 10 दिसंबर को हुआ था। अल्फ्रेड नोबल कौन है? जो डायनामाइट की जो खोज है वो किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल। उन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को हर साल। और जो शांति का नोबल है वो ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी के जो नोबल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, जो कि कहाँ है? स्वीडन में। तो आपको याद रखना है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। और बाकी के कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में, जो कि कहाँ है? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है कि बीआरओ सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है हो जाएगा 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। अभी ये चर्चा में रहा क्योंकि जो पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, उसमें अभी एक बैली ब्रिज बनाया गया है, बैली ब्रिज। और जो बैली ब्रिज के जो संस्थापक है वो इंग्लैंड के एक बैली नाम के साइंटिस्ट हैं, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बैली ब्रिज। तो याद रखना, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है बैली, उसी के नाम पे इस ब्रिज का नाम बना है। और ये लोहे का एक ब्रिज होता है जो पहले ही बना लिया जाता है, फिर उसको रखा जाता है बस। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ अभी चर्चा में रहा क्योंकि नेपाल की जो विवादित एक जगह है भारत और नेपाल की, उसका नाम है काला पानी, जो कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ कहाँ है? वो है उत्तराखंड में। एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो बीआरओ है सीमा सड़क संगठन, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में है। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंडर में है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जसराज जी का निधन हो गया, वो संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, वो एक तबला वादक थे पंडित जसराज जी। इनको म्यूजिक का लीजेंड कहा जाता है। इनको एक उपाधि दी गई थी म्यूजिक का लीजेंड, पंडित जसराज जी। अब बात करते हैं, इनको 1975 में पद्मश्री मिला था, 1990 में पद्म भूषण मिला था और 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं, पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण मिला था इनको 2000 में। और ये तबला वादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित जसराज जी। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क के लिए। तो ये 3 या 4 नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। जो नोकरेक नेशनल पार्क है वो मेघालय में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है, अगस्ता मलाई नेशनल पार्क है वो केरल में है, और मानस जो नेशनल पार्क है वो असम में है, और काजीरंगा भी कहाँ पे है? नहीं, असम में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो नोकरेक है वो मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्ता मलाई केरल में है, और मानस है वो असम में है, काजीरंगा भी असम में है। अगला क्वेश्चन है कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो किन देशों के बीच में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका, भारत और जापान। आपको ये तीनों याद रखने हैं, भारत, जापान और अमेरिका मालाबार युद्ध अभ्यास के देश हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जो शारदा एक्ट है वो कब आया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 1929 में शारदा एक्ट आया था। और इसको लाया कौन थे? तो को लाए थे हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, जो कि राजस्थान के अजमेर से हैं। और ये ही शारदा एक्ट लाए थे 1929 में। अब ये शारदा एक्ट क्या है? इस एक्ट से जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी की उम्र फिक्स की गई थी 14 वर्ष। इसके बाद में इस एज को 1978 में 18 वर्ष किया गया था। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लड़कियों की शादी की जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस समिति की जो अध्यक्ष हैं वो बनाई गई हैं जया जेटली। लड़कियों की एज शादी की 18 से 21 करने के लिए एक समिति बनाई गई है, और उस समिति की जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है जया जेटली। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एक तो इस समिति की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? जया जेटली। जो एज है वो कितनी की जाएगी? 21 वर्ष। और जो सबसे पहले जो 14 वर्ष की गई थी वो कौन से एक्ट से की गई थी? शारदा एक्ट, जिसे कौन लाए थे? हरविलास शारदा, जो कि कहाँ से हैं? राजस्थान के अजमेर से। जो शारदा एक्ट है वो कब आया? तो 1929 में। ये 14 वर्ष की जो एज थी इसको 18 कब किया गया? तो वो किया गया 1978 में।
थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।